Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। तो एक बार फिर से आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। श्री चैतन्य भागवत बड़ा ही मधुर रस से भरा हुआ ग्रंथ। महाप्रभु की विस्तारित लीलाएं, और ऐसी लीलाएं कि बिल्कुल मंत्र मुग्ध कर रही हैं भक्तों को। आने वाले हजारों सालों तक जो भी चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेगा, वो चैतन्य चरितामृत या चैतन्य भागवत का रसास्वादन जरूर करेगा। कल हमने पढ़ा किस प्रकार महाप्रभु चले गए हैं आउट ऑफ स्टेशन, जो आज के समय का बांग्लादेश है। महाप्रभु भ्रमण करने अपने भक्तों के साथ, अपने शिष्यों के साथ पहुंच गए वहां। वहां उन्होंने बहुत आनंदमय लोगों को ज्ञान प्रदान किया। हालांकि एज अ टीचर गए थे, सैकड़ों लोग उनके शिष्य बनने को तैयार हो गए, उनसे ज्ञान सीखने के लिए। चाहे वो ज्ञान व्याकरण का हो, न्याय हो, या कोई और। हमने पढ़ा कि जब महाप्रभु बांग्लादेश थे, या पूर्वी बंगाल जिसको बोला जाता है, वहां थे, पद्मावती नदी के तट पर लक्ष्मी प्रिया ने अपने प्राण त्याग दिए। महाप्रभु से विरह सहन न कर पाई, दिन भर कार्य में व्यस्त होती, लेकिन रात भर उनके वियोग में रोती रहती। उधर महाप्रभु अपने प्रभाव से सैकड़ों लोगों के दिल जीत रहे थे। 2 महीने में कई छात्र बना दिए उन्होंने। और इधर लक्ष्मी देवी ने अपने प्राणों को धर ना पाई और इस संसार से चली गई। शची माता बहुत ही शोक में डूब गई। जाहिर सी बात है, पति इस संसार से जा चुके, बहुत समय के बाद एक आनंद का पल आया था, जिसमें महाप्रभु और लक्ष्मी प्रिया का विवाह हुआ था। बड़ा बेटा पहले ही जा चुका, संन्यास धारण कर, पति जा चुका। एक बहू और एक बेटा है, जिसमें से बहू भी चली गई। बेटा भी बाहर है, टूर पे। और थोड़े समय के बाद वो बेटा भी संन्यास ले लेगा। तो सची माता विरह मूर्ति हैं, शोक मूर्ति हैं।
सोचिए आप, जो विरह का आनंद, इसको अगर कहा जाए, लव इन सेपरेशन, इनसे ऊपर किसने सहा होगा। लेकिन एक बार भी भगवान के ऊपर उंगली नहीं उठाई। दिस शुद्धता। तो हमने कल यहां तक पढ़ा था, आज हम इसी के आगे पढ़ेंगे। यद यहां तक हमने एक लाइन और पढ़ी थी, मैं उसको दोबारा पढ़ रहा हूं ताकि सब लोग एकदम वापस उसी टेंजेंट पर आ जाएं। एक पैराग्राफ दोबारा ले लेते हैं। वहां पूर्वी बंगाल में कुछ समय बिताने के बाद निमाई पंडित ने नवद्वीप लौटने का निश्चय किया। अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए बंगाल वासियों ने उन्हें अनेक बहुमूल्य भेंट दी, जैसे सोना, चांदी, उत्कृष्ट वस्त्र, कंबल इत्यादि। घर में जो कुछ भी बहुमूल्य था, लोग उसे ला लाकर श्री विश्वंभर को देने लगे। और प्रतिकार करने के लिए श्री विश्वंभर भी उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। परम भगवान गौर हरि वहां प्रत्येक व्यक्ति के घर गए। लौटते समय पूर्वी बंगाल के अनेक छात्र महाप्रभु के साथ हो लिए, जिससे वह नवद्वीप में उनकी छत्र छाया में अपना अध्ययन जारी रख सकें। निमाई पंडित प्रस्थान करने ही वाले थे कि एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण उनके पास आए, जिनका नाम था तपन मिश्र। यद्यपि तपन मिश्र भगवान के शुद्ध भक्त थे, उन्हें शास्त्रों का अच्छा ज्ञान था, परंतु फिर भी वे संतुष्ट नहीं थे। उनके मन में जानने की जिज्ञासा थी कि जीवन का चरम लक्ष्य क्या है और कैसे प्राप्त किया जाए। परंतु उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो उनकी दुविधाओं का समाधान कर सके। यद्यपि वे निरंतर भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन करते रहते, परंतु समुचित आध्यात्मिक मार्गदर्शन के अभाव में उनका चित्त असंतुष्ट रहता। कितनी महान योग्यता है तपन मिश्र की। मन असंतुष्ट है, ये असंतुष्टि अच्छी है, क्योंकि ये असंतुष्टि सिक्योरिटी की नहीं है। ये असंतुष्टि धन की नहीं है। ये असंतुष्टि अपने बच्चों की नहीं है। ये असंतुष्टि अपने परिवारजनों की नहीं है। ये असंतुष्टि भगवान को पूरी तरह समर्पित होने की है, आध्यात्मिक मार्गदर्शन की है। ये असंतुष्टि जीवन के चरम लक्ष्य प्राप्त करने की है। अगर किसी प्रकार हम अपनी कॉन्शियसनेस को यहां तक उठा पाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हम जिस चीज के लिए असंतुष्ट हैं, उस चीज को ढूंढने या लेने के लिए बहुत प्रयासरत रहते हैं। मान लीजिए आपको कोई वस्तु की आवश्यकता है, और जब तक वो मिल नहीं जाएगी आप असंतुष्ट रहेंगे। और अगर वो भौतिक है तो ये सारी असंतुष्टि भी भौतिक ही हुई। इसके लिए सारे प्रयास भी भौतिक ही हुए। इसके लिए सब कुछ भौतिक।
लेकिन वहीं वो असंतुष्टि अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में आती है, आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ती है, कृष्ण की ओर बढ़ती है, तो इस असंतुष्टि को संतुष्ट करने के लिए जितने भी आप प्रयास करेंगे वे आध्यात्मिक होंगे। जितने भी प्रयास करेंगे उनका परमानेंट एम्बेडिंग हो रही है, परमानेंसी की ओर बढ़ रहे हैं। भौतिक वस्तुओं की आड़ में इंसान अपनी इंद्र तृप्ति में डूबता जाता है। आध्यात्मिकता आपको इन सब से बाहर निकाल लेती है। कीचड़ के अंदर गिरा हुआ कोई भी पत्थर, कोई भी जीव, कोई भी प्राणी जो कीचड़ में ही रहता हो, वो कभी कीचड़ को गंदा नहीं कहता। ये तो जब वो कोई कमल बनकर ऊपर निकल जाता है तो नीचे देख के बोलता है, ओ हो ये तो कीचड़ था। जब तक उसके अंदर है तब तक उसको वही अच्छा लगता है। इंसान परिस्थितियों से समझौता कर लेता है। एक बार इंद्र को सुअर बनने का श्राप मिला। जब इंद्र सुअर बनकर नीचे एक गंदे नाले में मलमूत्र का स्वादन करते हुए अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे, नारद जी ने आके याद दिलाया कि हे इंद्र, तुम्हारा अब ये अवधि समाप्त हुई, वापस चलो, तुम राजा हो स्वर्ग के। इंद्र ने कहा उस सुअर के रूप में कि तो यहां का राजा भी तो मैं ही हूं, मुझे यहां बहुत आनंद आ रहा है, मुझे स्वर्ग नहीं जाना, मेरे लिए यही स्वर्ग है, मेरे लिए यही स्वर्ग है। वो इंद्र उस गंदे नाले में अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा था और उसको वही गंदगी बड़ी सुहावनी महसूस हो रही थी। उसको लग रहा था प्रॉब्लम कहां है, मेरे में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नारद जी में है, जो मुझे बार बार याद दिला रहे हैं, चलो चलो चलो, अरे मुझे जाना ही नहीं है, मैं मस्त हूं यहां। नारद जी को बोलते हैं, देखो मेरे बच्चों को देखो, छोटे छोटे कितने प्यारे प्यारे लगते हैं, अभी मुझे उनका करियर बनाना है, अभी मुझे उनको एक अच्छे नाले का राजा बनाना है। मेरी बीवी देखो मेरे बिना क्या करेगी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको जरा संभालना है। नारद जी बेचारे हताश, क्या समझाएं, समझाएं तो उसको जो समझना चाहता है, लेकिन भक्त प्रयासरत रहता है। हर व्यक्ति को ये कार्य करने हैं, लेकिन सिर्फ ये कार्य नहीं करने हैं, उसकी कॉन्शियसनेस इससे ऊपर उठनी है। अगर वो इसी कॉन्शियसनेस में उसने अपने प्राण त्याग दिए तो फिर कोई नहीं जानता कि उसका अगला जन्म, उसके अगला जन्म, वो किस जन्म में कहां पहुंच जाएगा। कोई नहीं पता, जिसको संभालने के लिए इतनी जान लगा रहा है उन्हीं के घर उन्हीं का बच्चा बनकर पैदा हो जाए, या फिर उनके घर का कॉकरोच। जस्ट डोंट नो। हमारी असंतुष्टि हमारी आध्यात्मिकता पर केंद्रित होनी चाहिए। हम लोग संतुष्टि ढूंढते हैं रिश्तों में, हम लोग संतुष्टि ढूंढते हैं अपने आसपास के लोगों में,
हम लोग संतुष्टि ढूंढते हैं अपनी सैलरी में, हम लोग संतुष्टि ढूंढते हैं और असंतोष रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं। यही हमारी अविवेक या अज्ञान का फल है। अज्ञानी है, या ऐसा कहें कि ज्ञान होते हुए भी अमल करने की ताकत नहीं है, हृदय दुर्बल है। दो बातों से मैं अक्सर कहता हूं कि संतुष्ट रहना चाहिए, और दो बातों से हमेशा असंतुष्ट। वैसे तो तीन है, हाँ। तीन बातों से हमेशा संतुष्ट रहो, और तीन बातों से हमेशा असंतुष्ट। संतुष्ट रहो जो भी आपको भोजन मिल रहा है, जो भी मात्रा में, जिस भी स्वाद का, जिस भी वर्ण का, संतुष्ट रहो। संतुष्ट रहो जैसी भी आपकी पत्नी है, या पत्नियों के लिए जैसा भी आपका पति है, संतुष्ट रहो। अभी कुछ और किया नहीं जा सकता, संतुष्ट रहो। और तीसरा, जो भी 8-9 घंटे का परिश्रम प्रयास करके जो आपको धन मिल रहा है, संतुष्ट रहो। इन तीन चीजों से व्यक्ति को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, और तीन चीजों से हमेशा असंतुष्ट रहो। पहला, अपने जप से, भगवान का नाम लेने से असंतोष होना चाहिए कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा अच्छे से। 16 माला करती हूं, एक भी ऐसी माला नहीं है जिस पे डंके की चोट पे कह दूं कि मैं ना, मेरा मन एक सेकंड के लिए नहीं भटका। रम गया हो। असंतुष्ट रहना अपने जप से, असंतुष्ट रहना अपनी सेवा से। जहां आपको अभिमान हो गया, मैं तो करती हूं, मैं तो बहुत अच्छा करता हूं, देखो मेरे जैसा कोई करता भी नहीं, वहीं गड़बड़ शुरू हो जाए। असंतुष्ट रहो। आपसे अच्छी सेवा करने वाले कृष्ण के पास बहुत है। बहुत है। क्या नारद जी से अच्छा प्रचार कर सकते हैं? नहीं। क्या अर्जुन से अच्छा धनुर्धर हो? नहीं। क्या गरुड़ देव से अच्छे भक्त हो, अच्छे सेवक हो? नहीं। क्या लक्ष्मी से ज्यादा अधिक धन रखते हो भगवान की सेवा में? नहीं। क्या शिवजी से ज्यादा अच्छे वैष्णव हो? नहीं। असंतुष्ट रहो अपनी सेवा से। और तीसरा, असंतुष्ट रहो जो भी दान देते हो। लोग आपको कहेंगे आप तो बहुत अच्छे दान करते हो, उस पे अहंकार नहीं करना। तो सोचना मेरी योग्यता ही क्या है, मेरी थोड़ी अंजलि बड़ी है, गंगा जी में जाके गंगा जी को ही लेके गंगा जी को ही देना है। उसी प्रकार कृष्ण का ही है, मेरा थोड़ा हाथ बड़ा है, मेरी अंजलि ज्यादा है, और उतना ही मैं कृष्ण को दे रहा हूं। है तो सब कृष्ण का। जन्म लिया था तो कोई बैंक बैलेंस अपना नहीं बनाया था। ये जो सोच है, हमारी सोच
आध्यात्मिक बल को जोड़ने की सोच बनाओ। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदना। भगवान ने कहा वैसी बुद्धि रखो जैसे बिजनेसमैन की होती है, वो हमेशा प्रॉफिट चाहता है। इसलिए आप कृष्ण भक्ति बढ़ाने का सोचते रहो हर वक्त। लेकिन इंसान उल्टा करता है, वो इन तीन चीजों से हमेशा असंतुष्ट है। अपने धन से भी असंतुष्ट है, अपनी बीवी से भी असंतुष्ट है, और जो उसे घर में मिलता है जो भी रूखा सूखा गीला, वो उससे भी असंतुष्ट है। और जहां असंतुष्ट होना है वहां वो पूर्णतः संतुष्ट है। वो खुश है अपने नाम जप से, वो खुश है अपनी सेवा से। भैया प्रैक्टिकल रहो, जितनी हो सकती है उतनी करो। वो खुश है, और वो खुश है अपने दान से भी। यही कारण है कि कृष्ण का हृदय में उदय नहीं होता। यही कारण है हमारे वैष्णव संबंध प्रगाढ़ नहीं होते। यही कारण है भगवान की कृपा दृष्टि हमारे पर नहीं होती। जिस हृदय में पहले ही भौतिक इच्छाओं रूपी पिशाचिनी वास करती हो, उस हृदय में कृष्ण क्या करेंगे आके। तो तपन मिश्र हर वक्त अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस से असंतुष्ट है। यही उसकी योग्यता है, यही उसकी योग्यता है। ये जिज्ञासा, जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने की जो ये हृदय में कोताहुल मचा हुआ है, हृदय में कृष्ण प्राप्ति का जो लौ लगी हुई है, और ये असंतुष्टि जिसकी वजह से उसका मन खिन्न है, ये पुण्य संकेत है। जिस व्यक्ति के हृदय में ऐसी भावना है, उसको भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान स्वयं उसके पास आएंगे, या वो अपने किसी शुद्ध भक्त को भेजेंगे। तो तपन मिश्र की असंतुष्टता बड़ी दिव्य है। तो तपन मिश्र के चरण कमलों की वंदना करते हुए ऐसी असंतुष्टि हमारे हृदय में भी जागृत हो, हम भी इस अध्यात्मिकता के पीछे थोड़ा सा अपना पर्सनल रोष रखें कि हमें क्यों नहीं मिल रही। वाई एम आई नॉट टेस्टिंग वट माई गुरु महाराज इज टेस्टिंग? वाई एम आई नॉट putting so much of effort as my seniors are putting? Why? क्यों? तो ये विचार, ये असंतुष्टि जो है, यही कृपा को आकर्षण करेगी या आकर्षित करेगी। कुछ समय से उनका मन खिन्न हो चला था। तब अपने संचित पुण्यों के बल पर एक दिन उन्हें एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। सपने में एक तेजस्वी महापुरुष आया और अत्यंत गूढ़ वाणी में उसने कहा, हे ब्राह्मण, क्योंकि तुम स्वभाव से विरक्त हो, इसलिए अधिक चिंता मत करो। जाओ और निमाई पंडित से भेंट करो। वे तुम्हें जीवन के चरम लक्ष्य तथा उसको प्राप्त करने के साधन का ज्ञान प्रदान करेंगे। वे कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। अपनी अद्भुत लीलाएं करने के लिए इस जगत में मनुष्य रूप लेकर अवतरित हुए। तो दिव्य स्वप्न दर्शन हुए और स्वप्न में आज्ञा भी मिल गई। भगवान की कृपा हो गई, डायरेक्शन मिल गई।
जब किसी व्यक्ति को जो डायरेक्शन ढूंढ रहा हो, डायरेक्शन मिल जाए तो वो कृतज्ञ हो जाता है। आप जिस वस्तु की खोज कर रहे हो, उस वस्तु तक पहुंचने का कोई जरिया मिल जाए, आप बड़े ग्रेटिट्यूड में आ जाते हो। जो हमारा प्राप्त करने वाला लक्ष्य है, कोई उस लक्ष्य प्राप्ति में हमारा सहायक बन जाए, हम उसे अपना परम हितैषी मान लेते हैं। जो कृष्ण की ओर जो हमारी प्रेम रूपी गंगा बह रही है, उसके अवरोध हटा दे, उसको समुद्र तक का रास्ता दिखा दे, हमारे लिए वो बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति है। तो हर व्यक्ति विशेष को इस बात का ध्यान होना चाहिए कि अल्टीमेटली हमें कृष्ण के पास जाना है। अल्टीमेटली हमें भगवान का सौहृद प्राप्त करना है। अल्टीमेटली हमें कृष्ण का ध्यान आकर्षित करना है। हमारे जीवन का कोई और लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवान की प्रसन्नता। अब भगवान की प्रसन्नता, भगवान को प्रसन्न करने की कोई विधि दिखा दे, डायरेक्शन बता दे, हमारे लिए तो जीवन का सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड उसी का होगा। जो हमें परम भगवान से मिला दे। Who else do we need? It just doesn't matter whether you die with 2 rupees in your pocket or with 20 lakh rupees in your pocket. You are still going to die. आपकी जेब में मरते समय 10 करोड़ रुपए हो या 1 रुपया, क्या फर्क पड़ेगा? मरोगे तो आप तब भी। उन्हीं लकड़ियों पर आपको भी रखा जाएगा। Whether you're a pauper or you're a big giant, वही होना है। आप चाहे बिजनेस टाइकून हो, चाहे कोई भी हो, एट द टाइम ऑफ डेथ आपके भौतिक धन का कोई कीमत नहीं है। अंत समय तो यह आध्यात्मिक धन ही काम आने वाला है। और अंत समय किसी का कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो जो कोई हमको कृष्ण धाम तक ले जाने के लिए प्रयासरत है, मेहनत कर रहे हैं। देखिए प्रभुपाद जी, गुरु महाराज और हमारे सीनियर्स, हाउ मच एफर्ट आर दे पुटिंग? कितना प्रयत्न करते हैं, इतने ग्रंथ लिख दिए, इतने सिस्टम्स दे दिए, फिर भी व्यक्ति भौतिकता अज्ञानवश उसका लाभ ना ले। फिर भी व्यक्ति उसकी निंदा करे, उसका दोष निकाले, इत्यादि इत्यादि। फिर भी व्यक्ति अपने ज्ञानवश या भौतिकता के मोहवश उस बोट पर आए ही नहीं। कितना बड़ा दुर्भाग्य होगा। यहां स्वप्न में उनको दिशा निर्देश दे दिए गए, डायरेक्शन दे दी गई है। ये डायरेक्शन ही चाहिए जिंदगी में। डायरेक्शन इज व्हाट वी नीड। वी गॉट द एनर्जी। मान लीजिए आप अपनी गाड़ी उठाई आज सुबह,
गाड़ी में बैठिए और निकल पड़िए। कोई पूछे कहां जा रहे हो, बोले ये नहीं पता, जा रहा हूं। पैसे रख लिए हैं, पेट्रोल भरवाता रहूंगा, लेकिन जाना कहां है पता नहीं। बहुत फर्स्ट क्लास ड्राइविंग स्किल सीख लो। ओवरटेक नहीं करूंगा, लाल बत्ती पे रुकूंगा, सारे संसार के नियमों का पालन करो। खूब अच्छे से स्पीड लिमिट का भी ध्यान रखो। ओवरटेक करते समय क्या करना है वो भी ध्यान रखो, मोड़ते समय क्या करना है वो भी ध्यान रखो। लेकिन ये ध्यान नहीं कि गाड़ी जा किधर रही है, क्या लाभ। बीच बीच में आपको रोक के लोग मेडल भी पहनाए, बहुत अच्छे ड्राइवर हो आप, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, आपने बहुत अच्छे नियमों का पालन किया है इस भौतिक संसार के, बहुत बढ़िया लगते हो आप, मुस्कुराते हुए ड्राइव करते हो आप ऐसे करते हो। आपने किसी को, है ना, हॉर्न भी नहीं बजाया, आपने किसी को ये नहीं किया, आप बहुत अच्छे ड्राइवर हो, जगह जगह आपको लोग मोटिवेट कर रहे हैं और आप उसी में प्रसन्न हो, आई एम अ गुड ड्राइवर, आई एम अ गुड ड्राइवर। लेकिन आपको अपना गंतव्य ही नहीं पता। इट इज ऑल बिग जीरो, इट इज ऑल बिग जीरो। अंतगत्वा आपने अपने धन भी खर्च किया, आपने अपनी ऊर्जा भी खर्च की, आपने अपनी जिंदगी का जो समय मिला था वो समय भी नष्ट कर दिया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जठरे शयन। बार बार किसी मां के गर्भ से फिर जन्म लेना होगा, और जरूरी नहीं है वो मां मनुष्य ही हो, और ये भी जरूरी नहीं है वो मां भक्ति ही हो। किस प्रकार खूबसूरती से आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए कृष्ण भक्ति की लौ में लगे रहें। शास्त्र तो कहते हैं अगर किसी ने कृष्ण भक्ति स्वीकार कर ली उसकी और कोई जिम्मेदारी रह ही नहीं जाती। दैट इज हिज फर्स्ट एंड लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट फिर भी अपनी इम्प्योरिटी के होते वी अंडरस्टैंड वी आर नॉट महाभागवत्स, बट स्टिल आपके हृदय में यह असंतोष होना चाहिए, आध्यात्मिकता के प्रति मेरी तीव्रता क्यों नहीं जाग रही। वेयर एम आई रॉन्ग। क्या हम अपने जहाज को, कृष्ण भक्ति रूपी जहाज को, किसी खूंटे से तो नहीं बांधा हुआ। जितना मर्जी इंजन पर जान लगाते रहोगे वो जहाज हिलने वाला नहीं है। 1 2 4 5 किलो का एंकर 2 3 लाख किलो वजन रूपी जहाज को भी रोक देता है, रोक देता है। तो तपन मिश्र की असंतुष्टि बहुत खूबसूरत है। तो इसी पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कल हम इसी से आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज का दिन पूरा मेडिटेट कीजिए। मैं आध्यात्मिकता के प्रति संतुष्ट क्यों हूं, क्यों मुझे लगता है कि जो मैं कर रहा हूं वो बहुत है, क्यों मुझे लगता है कि जो मैं कर रहा हूं इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता, मेरा इतना ही बहुत है, क्यों। यही कारण है कि कृष्ण हमसे दूर है, यही कारण है कि हम भगवान के ध्यान को आकर्षित नहीं कर पा रहे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की
जय श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। विचार कीजिए। हरे कृष्ण।